अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाहती हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने बनाया था कस्टर्ड बनाया था, जेली वाला कस्टर्ड। तो जो है ये आपको दिख रहा होगा। दो कलर्स में बनाया था। नीचे मैंने एक ग्रीन की लेयर दी थी और एक ऊपर जो है ना लाइट पिंक कस्टर्ड की लेयर दी थी। तो बिल्कुल ही सिंपल था, कोई इसमें मैंने कुछ भी फ्रूट केक्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए थे, क्योंकि बच्चों ने खाने थे तो उनके लिए सिंपल ही ज़्यादा अच्छा था। जेली और कलरफुल बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए मैंने सिंपल सा कस्टर्ड बनाया और उसके साथ मैंने जो है ऐड कर दी है। और आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कस्टर्ड। तो एक्चुअली मैंने पूछना आप लोगों से ये था कि यस, मेरे हस्बैंड की जो है 1 जनवरी को बर्थडे आने वाली है इंशाल्लाह। तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैं उनको क्या सरप्राइज़ दूँ और क्या गिफ्ट दूँ। तो मुझे ज़रूर अपने सजेस्ट करना है, कोई भी आपके पास आइडियाज़ हो, कोई भी गिफ्ट्स ऐसे जो हस्बैंड को देना चाहिए, जो भी आपके पास कोई भी किसी के पास भी कोई भी आइडियाज़ हो कि आप ये कर लें उनकी बर्थडे पे, वो कर लें या ये गिफ्ट दे दें, या जो भी मर्ज़ी आप लोग सजेस्ट करना चाहें, तो उनमें से इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेलेक्ट करूँगी कि मुझे कोई थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए कि मुझे हस्बैंड को बर्थडे पे क्या गिफ्ट करना चाहिए। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों से एक आइडिया लूँ, और क्योंकि मैं कब से सोच रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने हस्बैंड को क्या सरप्राइज़ देना चाहिए और क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी इस बार अपने हस्बैंड की बर्थडे का, उनको सरप्राइज़ देने का। तो इंशाल्लाह उसके लिए वेट कीजिएगा। और अभी इस वक्त हम जा रहे थे कैश एंड कैरी। लाइक कुछ ख़ास लेना नहीं था, बस मेरा दिल जो है ना सर्दियों में या हमेशा मेरा यही होता है कि मैं रात को ना बस हस्बैंड के साथ बाहर निकलूं, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, या बस इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी लेने या खाने पीने हम निकल जाएं। तो अभी हम निकल आए थे, तकरीबन 7 बजे का टाइम था रात के। तो हम आ गए थे कैश एंड कैरी। एक्चुअली मैंने अपनी बेबी के लिए कुछ लेना भी था, एक दवाई लेनी थी, और तो कुछ नहीं लेना था। तो उस टाइम मेरे सामने जो है ना गाजर का हलवा मुझे नज़र आया, और इतना मेरा दिल मतलब क्रेविंग मुझे हुई इसको खाने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। बल्कि मुझे ये नज़र नहीं आया था, एक बंदा खड़ा था, 2 आदमी खड़े थे, वो लोग खा रहे थे, और मुझे देख के बस मैंने कहा मुझे ना बस खाना है, मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे इस शॉप पे लेके आए, बहुत ही यमी था इनका गाजर का हलवा, बहुत ज़बरदस्त था। तो इस वक्त यहाँ पे मतलब वो हमें गर्म करके दे रहे थे। तो वहीं पे बस खड़े खड़े तो नहीं, खैर यहाँ से बस हमने पैक करवा के गाड़ी में ही मेरे और मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। मुझे गाजर का हलवा एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी अम्मी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए शायद उनकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी अम्मी जो थी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है नाश्ते में खाती थी गाजर का हलवा। तो मेरा भी यही है, हमेशा जब भी वो मंगवाती थी या भाई लेके आते थे, तो हम जो है ना मतलब जिस टाइम वो रात को लेके आते थे तो हम रात को नहीं खाते थे, हम एक्चुअली उसको नाश्ते के लिए रखते थे और नाश्ते में खाते थे। तो यहाँ पे भी हमारा यही सीन है, मैं हस्बैंड से अक्सर मंगवा लेती हूँ और फिर हम नाश्ते में मैं खाती हूँ। बाकी लोग तो नाश्ते में नहीं खाते, मैं एक्चुअली नाश्ते में पराठे के साथ खा लेती हूँ, चाय के साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस वक्त मुझे देख के ना मतलब बट लाइक कभी कभी मुझे कुछ खाने का जब इतना ऐसा दिल करता है ना कि मैं उसको खाए बगैर रह नहीं सकती, मुझे बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़ कि मैं जब तक खाऊँ ना। तो पता नहीं ये है मसला मेरे साथ। तो यस, आप लोगों को भी अगर पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कितनी पसंद है गाजर का हलवा, और मेरी तरह कौन कौन नाश्ते में खाना पसंद करता है गाजर का हलवा।
तो यहाँ हम आए थे ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप पे। एक्चुअली मैंने अपनी अम्मी के लिए जो है पंजीरी बनानी थी, बल्कि ख़ुद बनाती हूँ मैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने उनके लिए बनाई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बुज़ुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन है पंजीरी। अगर आप लोग के घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग या ख़ुद हैं आप, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहती है पंजीरी। तो मैं अम्मी के लिए पहले बनाई थी और इस बार दोबारा उनके लिए चीज़ें ख़रीदने आई थी मैं, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह, लेकिन यहाँ पे शॉप बंद थी और हमें वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप पे हम आए थे। तो सामने एक बाइक वाला बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे और उनके पास बच्चों की कुछ चीज़ें थी, सॉक्स वग़ैरह, लेगिंग्स वग़ैरह थी। तो बस मुझे दिल हुआ कि मैं जाऊँ और उनसे कुछ ख़रीदूँ। तो फिर मैंने वहाँ से एक टोपी बच्चे के लिए ख़रीदी और सॉक्स ख़रीदे। तो काफ़ी एजेड से थे और काफ़ी सर्दी में वो बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। तो बस फिर हमने वहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें ली बेबी के लिए। सॉक्स बहुत ज़्यादा, बच्चों के सॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक्चुअली मेरे साथ क्या मसला है, या मेरे ख़्याल में सब के साथ, माँओं के साथ यही मसला होगा कि जुराबों के ना, बच्चों के जो जुराबों के पेयर्स होते हैं ना, उसमें से एक ना एक गुमा होता है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं जितनी भी केयर कर लूँ सॉक्स की, तो उनमें से एक ना एक, मतलब एक पड़ा हुआ होता है, एक नहीं मिलता, एक पड़ा हुआ होता है, एक नहीं मिलता। हर पेयर में से ना कोई सॉक्स ना गायब होती है। यकीनन आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे वापस घर रात के टाइम। रात का खाना खाने के बाद, एक्चुअली हमारा डेली का ये, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हमारा डेली का ये बना हुआ है रूल कि हमने रात को खाने के बाद जो है कहवा ज़रूर पीना है। तो यहाँ पे जो कहवा है उसमें मैंने क्या क्या डाला था, पानी बॉयल करने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा अदरक पीस के डालती हूँ और जो है लेमन ग्रास डालती हूँ और थोड़ी सी इलायची डालती हूँ। उसको अच्छे से बॉयल करने के बाद लास्ट में फिर ग्रीन टी ऐड करती हूँ। फिर ग्रीन टी ऐड करने के बाद जस्ट 1 मिनट के लिए मैं उसको जो है बॉयल आने देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा डार्क कलर ना आए और उसका टेस्ट भी अच्छा रहे। तो यहाँ पे हम 4 बंदों के लिए मैं यहाँ पे कहवा बना रही थी। तो कौन कौन आप लोग अभी तक कहवा पी रहे हैं कोरोना की वजह से? और साथ ही इसके अलावा मेरे जो फादर इन लॉ है, वो लहसुन का एक जो है वो काट के खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक रखता है आपकी बॉडी को। और कोरोना की वजह से आजकल वैसे ही हमें ठंडा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए डेली पे पिए कहवा ज़रूर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।